नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं अच्छी बात, और अच्छी बात यह है जीवन को पूरी तरह से जियो और हर पल का आनंद लो। जीवन में आनंद का होना बहुत ही आवश्यक है। जब आप आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो अच्छा सोच पाएंगे, और अच्छा सोच पाएंगे तो अच्छा कार्य भी करेंगे। और किसी भी के जीवन में तनाव होता है, अगर परेशानियां होती हैं, मानसिक कष्ट होता है तो उसका जीवन दूभर हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन आनंदपूर्वक और खुशी से जीना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज द इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये मनाया गया है अभी हाल ही में 16 जून को। बात करते खबर की, तो हर वर्ष 16 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि यह एक ऐसा दिन है जो उन लाखों प्रवासियों की कड़ी मेहनत और बलिदान को मान्यता देता है जो घर वापस भेजे गए धन के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों और मूल समुदायों का समर्थन करते हैं। यानी कि ऐसे सभी लोग जो बाहर काम करते हैं, अब्रॉड में काम करते हैं और वहाँ से धन कमाकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उनकी प्रगति के लिए वहाँ से धन भेजते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेटा ने किसे भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेटा इन इंडिया? तो ये जो हैं अरुण श्रीनिवास साहब हैं, जो कि मेटा के नए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं भारत के। बात करते हैं खबर की, तो खबर है मेटा ने अरुण श्रीनिवास को 1 जुलाई 2025 से प्रभावी रूप से अपना नया प्रबंध निदेशक और भारत का प्रमुख नियुक्त किया है। वर्तमान में भारत में मेटा के विज्ञापन व्यवसाय का नेतृत्व कर रहे श्रीनिवास अब कंपनी के सबसे बड़े वैश्विक बाजारों में से एक कंपनी के समग्र व्यवसाय, नवाचार और राजस्व रणनीति की देखरेख करेंगे। और अब कंपनी के ये मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए हैं अनिल श्रीवास। बात करें मेटा की, तो मेटा जो है कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है जो कि फेसबुक की मदर कंपनी है। फेसबुक, ये इसमें क्या क्या आते हैं मेटा में? तो मेटा में फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम के अलावा व्हाट्सएप और व्हाट्सएप के साथ साथ थ्रेड, जो आप थ्रेड भी उपयोग करते हैं, थ्रेड, और ऐसे मैसेंजर भी आता है इसमें। तो ये जितने भी ऐप हैं, ये सब, इन सभी ऐप की जो सोशल मीडिया साइट है, इन सभी सोशल मीडिया साइट की जो पेरेंट कंपनी, जो मूल कंपनी है, उसे कहते हैं मेटा। और इस मेटा की स्थापना हुई थी 4 जनवरी वर्ष 2004 को। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका नाम था द फेसबुक इसका नाम था। लेकिन वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर मेटा कर दिया गया। इतना आपको ध्यान रखना है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड, मैसेंजर, ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, इन सभी के मालिक कंपनी है मेटा, ये याद रखना है। इसके अगर सीईओ की बात करेंगे तो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, याद रखना, मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं, मार्क जुकरबर्ग, ये आपको ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने द स्टार लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा है? हु हैज रिसेंटली रिटन द नोवेल द स्टार लाइट द वे? तो ये जो लिखा है, यह लिखा है सुचेता राज खन्ना ने। याद रखेंगे, सुचेता राज खन्ना ने यह उपन्यास लिखा है। ये अब सिंगापुर में रहती हैं। बात करते खबर की, सिंगापुर स्थित जीवन कोच सुचेता राज खन्ना ने अपने पहले उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे में भावना, राजनीति और आध्यात्मिक चिंतन का मिश्रण किया, जो जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर अपने सच्चे स्व को पुनः खोजने वाली एक महिला की यात्रा के बारे में बताता है। तो ये जो उपन्यास है एक महिला से संबंधित है और उसके जीवन में क्या क्या चक्र घटते हैं उन सभी से संबंधित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो मोदी जी को इस समय हालांकि अभी तक बहुत सारे नागरिक सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन ये जो सम्मान मिला है, यह मिला है साइप्रस में।
बात करते खबर की तो साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से नवाजा गया है। ये जैसे अपने यहाँ भारत रत्न होता है ना सर्वोच्च सम्मान, वैसे ही ये ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 ये जो सम्मान है यहाँ का भारत रत्न के समान है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस सम्मान के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बने हुए हैं और वहां के राष्ट्रपति से ये निकोस से ले रहे हैं क्या, वहाँ का ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस सम्मान। और इस सम्मान की स्थापना हुई थी वर्ष 1900, याद रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1991 में। और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे मकारियोस 3, उनके याद में, यह पहले राष्ट्रपति थे वो, जो कि उनके याद में दिया जाता है। मोदी जी को अभी हाल ही में अप्रैल में, याद रखेंगे अभी अप्रैल में मिला है इन्हें श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान, श्रीलंका का सम्मान मिल चुका है। और श्रीलंका का उस सम्मान का नाम क्या है, उस सम्मान का नाम है पद्म मित्र नाम है उस सम्मान का, याद रखेंगे। सॉरी, मित्र विभूषण नाम है उसका, उसका नाम क्या है, मित्र विभूषण नाम है। श्रीलंका का जो सम्मान है उसका नाम है मित्र विभूषण। मित्र विभूषण सम्मान से अभी हाल ही में मोदी जी को श्रीलंका के सम्मान से सम्मानित किया गया है, मित्र विभूषण के नाम से अप्रैल में अभी सम्मानित किया गया है। ऐसे इस साल लगभग इनको 3 से 4 ऐसे सम्मान मिल चुके हैं अलग अलग देशों से। बात करते हैं खबर की, अगले खबर की, तो हाल ही में लॉन्च की गई FPW अचल किसने विकसित की है, हु हैज डेवलप्ड द रिसेंटली लॉन्च्ड FPW अचल। तो ये जो लॉन्च की है ये की है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, दोनों ही ऑप्शन एक जैसे हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। बात करते खबर की, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए जा रहे 8 जहाजों की श्रृंखला में 5वां फास्ट पेट्रोल वेसल FAST, देखिए लिखा FPV, फास्ट पेट्रोल वेसल्स जो जहाज है उसका नाम है अचल। यह 16 जून 2025 को गोवा में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। जहाज की लंबाई 52 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, जिसमें 320 टन का विस्थापन है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये बनेगा कहाँ, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है, हु हैज रिसेंटली चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये जो है भारत के ये जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, है ना, जलवायु परिवर्तन मंत्री है, पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने इस जो बिग कैट अलायंस है इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता की है। बात करते खबर की, तो 16 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। सभा ने सर्वसम्मति से भूपेंद्र यादव को IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष और SP यादव को IBCA के महानिदेशक के रूप में अनुमोदित किया है। यह आपको ध्यान रखना कि IBCA के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, SP यादव, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। और ये बिग कैट है क्या, ये 7 बड़ी प्रजातियां हैं, है ना, जैसे शेर हो गई, शेर के साथ बाघ, तेंदुआ, चीता के साथ साथ जगुआर, प्यूमा, ऐसी 7 प्रजातियां होती हैं शेरों की, बिल्लियों की, बड़ी बिल्लियों की। इन सभी बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करने के लिए यह अलायंस बनाया गया है, जिसमें भारत समेत भूटान हो गया और सोमालिया हो गया, ऐसे बहुत सारे देश भी इसमें शामिल हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि डाक विभाग द्वारा शैक्षणिक सामग्री वितरण के लिए शुरू की गई नई डाक सेवा का नाम क्या है। तो ये जो नई डाक सेवा है इसका नाम है ज्ञान पोस्ट, याद रखेंगे, ज्ञान पोस्ट नाम है। बात करते हैं खबर की, तो डाक विभाग ने शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक धार्मिक पुस्तकों के वितरण के लिए एक विशेष डाक सेवा ज्ञान पोस्ट की शुरुआत की है। यह मुद्रित शिक्षण सामग्री को सस्ती और सुलभ बनाकर विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में
नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों का समर्थन करता है और इन सारी बुकों को अब भारतीय डाक ग्रामीण अंचलों पर भी पहुंचाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और ज्ञान पोस्ट के नाम से अब ये जो पोस्ट सर्विस है शुरू हो गई है, जिसमें कि वह अब जो डाक भारतीय डाक है वह आप तक पुस्तकें पहुंचाएगा। बात करें भारतीय डाक की, तो भारतीय डाक की स्थापना की अगर बात की जाए, भारतीय डाक के अगर स्थापना की बात की जाए तो भारतीय डाक की स्थापना हुई थी 1854 में। 1854 में हुई थी 1 अक्टूबर के दिन। 1 अक्टूबर 1854 को अंग्रेजों का शासन था, उस समय इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन वर्ष 1947 में इसको भारत सरकार के अधीन हुई है और भारत सरकार ने 1947 में एक नया डाक टिकट जारी किया था। पहला डाक टिकट था और वह जो डाक टिकट था नवंबर में जारी किया गया था। नवंबर 1947 में जारी किया गया था और उस डाक टिकट में भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है हमारा प्यारा सा तिरंगा, वह प्यारा सा तिरंगा उस पर बना हुआ था पहले डाक टिकट पर। ठीक है, और भारतीय डाक के बारे में एक और बात यह है कि विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है भारत में। विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क, तो डाक नेटवर्क की अगर बात की जाएगी तो विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क कहाँ का है, तो हम कहेंगे कि सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भारत का है ना। विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क कहाँ का है, भारत का है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी। तो ये जो राज्य है गुजरात राज्य है। इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बी बिल्ट, तो वो राज्य का नाम बोलेंगे गुजरात राज्य। बात करते हैं खबर की, तो भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री टाटा द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में बनाई जाएगी। 91,000 करोड़ रुपए की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स फैब्रिकेशन सुविधा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20,000 से अधिक कुशल रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने में अगर भारत जो है आत्मनिर्भर हो जाता है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी तक हम सेमीकंडक्टर जो चिप हैं वो सब बाहर से, वियतनाम वगैरह से, या एक और दिन हमने बात की थी जो सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, उससे हम सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह खरीदते थे। लेकिन अगर भारत में यह बनने लगेगी तो मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सब सस्ते हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बना है जिसने सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ दिया है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कनेक्ट ऑल अर्बन लोकल बॉडीज ऑन अ सिंगल पोर्टल। तो ये राज्य है मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, इसको सब इसी नाम से जानते हैं। बात करते हैं खबर की, तो ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल के माध्यम से सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक ही पोर्टल के अंतर्गत लाने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। मार्च 2025 में यह पोर्टल शुरू किया गया है, जिसमें कि शहरी निकाय का मतलब होता है जैसे नगर निगम, नगर पालिकाएं, ये सारी निकाय जो हैं ये सबको एक साथ लेकर एक ही पोर्टल पर मध्य प्रदेश सरकार ने ले आए हैं, ताकि जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी एप्लीकेशन अगर किसी को करना है, किसी योजना का लाभ लेना है, तो वो एक ही पोर्टल के माध्यम से हो सके। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं यहाँ के राज्यपाल। अगर यहाँ के सीएम की बात की जाए तो सीएम की बात करेंगे तो यहाँ पर सीएम है मोहन यादव। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट सेलिब्रेटेड। तो ये मनाया गया अभी हाल ही में 17 जून को मनाया गया।
तो विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए बहुत, जैसे जापान ने एक तकनीक अपनाई थी, मियामी तकनीक, जिसमें वृक्षारोपण किया जाता था। ऐसे वृक्षारोपण किया जाता है मरुस्थली जगहों पर, ताकि उसमें जो मरुस्थलीकरण है उसको रोका जा सके और सूखे जैसी आपदाओं से बचा जा सके। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर की क्लास में इतने ही प्रश्न हम सब आपके लिए लेकर आए थे। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न या सुझाव हम तक पहुंचाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फायदा सभी लोगों तक पहुंच सके। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।